इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ शेयर करना है वो चीज़ जो कि आप इस वक्त कर सकते हैं अपना जुमा बेहतर करने के लिए। जुमा बेहतर होगा तो पूरा हफ्ता बेहतर हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जुमे वाले दिन हम पूरा हफ्ता प्लान करेंगे और पिछले हफ्ते को रिव्यू करेंगे। और ये बहुत पुराना नुस्खा है जो मैं बहुत देर से अप्लाई कर रहा हूँ। जिन हफ्तों में मैं अप्लाई करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बरकत डलती है, काम अच्छा होता है, काम सीधा होता है, काम पूरा होता है। जिन दिनों, जिन हफ्तों, जिन जुमों को मैं ये मिस करता हूँ इसके उलट होता है। तो इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अपना रिमाइंडर, आपके लिए रिमाइंडर, सबके लिए रिमाइंडर। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप खुदा करे तुझे तेरे मकाम से आगाह पे आमीन कहना चाहते हैं। और अब हम विल डाइव राइट इनटू द स्लाइड्स। मैंने आपके लिए स्लाइड्स तैयार की हैं और इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा कि हम म्यारी काम करना चाह रहे हैं और अच्छा काम करना चाह रहे हैं। ये जो मैंने सारा कुछ किया है, ये सेटअप किया है, भाई ने 2 कैमराज सेटअप कर दिए हैं ताकि हम एक अच्छे तरीके से आपके सामने वो इन्फॉर्मेशन ला सकें जो कि उर्दू ज़ुबान में कम मौजूद है। नंबर 1। नंबर 2, लोगों को शायद मालूम ही नहीं है कि ये इन्फॉर्मेशन मार्केट में आ चुकी है। लोगों को शायद पता ही नहीं है कि कौन से कैमरे पे देखना है और वो इस कैमरे को देख रहे हैं जबकि देखना इस कैमरे पे था। ये सारी चीज़ें आपके सामने इस जुमे वाले दिन हाजिर है। लेट्स गो, बिस्मिल्लाह। जनाब, तो हम बात कर रहे हैं इस फ्राइडे रिफ्रेश कोर्स की, जो कि आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त इंशाल्लाह देख सकते हो। अच्छा, ये हमारी कम्युनिटी के अंदर फ्रीली अवेलेबल है हमारे कम्युनिटी मेंबर्स को। अगर आप एमपीएम के प्रीमियम मेंबर हैं, अगर आपने हमारा कोई कोर्स लिया हुआ है तो उसके साथ ये एज अ बोनस फ्री ऐड होता है। क्यों होता है? क्योंकि मुझे पता है कि जो भी काम आपने करना है, अपना कारोबार जो हम सिखाते हैं लोगों को करने का, अपना ब्रांड बिल्ड करना हम सिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को करने का, अपने आप को बिल्ड करना हम सिखाते हैं लोगों को ये करने का, उसके लिए जो ये वीकली रिदम में अपना रिव्यू है और अपनी प्लानिंग है, ये नागुजीर है। जितना मैंने पढ़ा है इसके ऊपर, जितना मैंने करके देखा, जैसे आपके साथ अभी शेयर किया, अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ हर जगह कॉमन नज़र आई कि वीक में एक दफ़ा बैठ के आप अपना जायज़ा लें और अगले आने वाले वीक को प्लान कर लें वीकली रिदम पे, हफ्तावार। अच्छा, ये खैर अगर आपके पास ये एक्सेस नहीं है, ये वीडियो आप देख रहे हो, नो वरीज, हम इंशाल्लाह इसको, मैंने ये खोल के रखा हुआ है यहाँ पे, जो इसका पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, जो वर्कशीट है, जो बेसिकली ये कोर्स का हिस्सा है। क्योंकि अगर आप कोर्स में देखोगे इसको ज़रा, हमने ब्रेक डाउन किया हुआ है इन डिफरेंट। इंट्रोडक्शन है, तो सुपर सिंपल 5 स्टेप मेथड है और वो फिर 5 स्टेप्स हैं, उनको बारी बारी एक्सप्लेन किया हुआ है। यू गो थ्रू दिस कोर्स स्टेप बाय स्टेप, आप वो एट द एंड फ्राइडे रिफ्रेश कर लेते हो। ये एक दफ़ा करोगे आपको समझ आ जाएगी, नेक्स्ट टाइम यू विल बी एबल टू डू इट। उसके लिए ये वर्कशीट्स आपको दरकार भी नहीं होंगी, आप पेपर पे बैठ के भी कर लोगे। और ये इस तरह ही सीखने की चीज़ है। इट इज़ अ मेमोरी आइटम, इट इज़ नॉट अ चेकलिस्ट आइटम। खैर एनीवे, तो मेमोरी में आपके ये आ जाती है चीज़ के बस ये करना है यार, वीक में बैठ के एक दफ़ा ये करना है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 2, क्या स्टेप्स हैं आपके सामने शेयर करते हैं इसी वर्कशीट से गुजरते हुए। द वीकली रिफ्रेश, बिस्मिल्लाह जी। इट्स वन थिंग यू कैन डू टू गेट फ्रॉम वेयर यू आर टू वेयर यू वांट टू बी। आप ऊपर देखें जो ये चल रहा है ना, इंशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह तक, ये बेसिकली जब मैंने लिखी थी उसका अंग्रेज़ी में हम बात कर रहे होते थे ज़्यादा, तो ये उस वक्त की ये बात है जो कि अब इंशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह तक के इस फ्रेज़ के अंदर मेरे ख्याल में बड़े अच्छे तरीके से कैप्चर हो जाती है। तो ये उसी का एक कह लें कड़ी है उस चीज़ को करने की। इसका टेबल ऑफ कंटेंट्स भी जल्दी से हम देख लेते हैं कि वही है। रिमाइंड योरसेल्फ व्हाई, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। Gather everything, that's the second step. See your calendar, that's the third step. See your projects, that's the fourth step. Write about it, that's the fifth step. अब और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि नेट इफेक्ट क्या है इसका। ये 5 स्टेप्स हैं। अगर आपको समझ आ गई है क्या करना है, यू कैन क्लोज द वीडियो डाउन एंड स्टार्ट डूइंग इट। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा हम और डेप्थ में जाएं, आई थॉट यू वुड नेवर आस्क। बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये मेरे बारे में बातें की हैं मैंने ताकि आपको पता चले कौन बंदा आपसे बात कर रहा है। My name is Mohammad Khan, by the way. I am blessed to serve a community of 13,000 plus individuals across Pakistan and across the globe, 60 plus countries. Alhamdulillah, जो अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, जो अपना ट्रू पोटेंशियल अनलॉक करना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी ये करना चाहता हूँ। तो जो मैं डिस्कवर कर रहा हूँ फ्रेमवर्क्स, वो मैं आगे शेयर कर रहा होता हूँ। दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। अच्छा, ये 80-20 प्रिंसिपल का यहाँ पे जिक्र है। वो क्या 80-20 प्रिंसिपल, अगर आप वाकिफ नहीं है, मैं जल्दी से आपको रिमाइंडर भी दे दूं, अगर आप वाकिफ हैं, अगर नहीं रिमाइंडर मैं आपको प्राइमर दे दूं कि 80-20 प्रिंसिपल इज़ कि आप आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी सिस्टम में कि वो 15 से 20% चीज़ें होती हैं जो कि 80 से 90% रिजल्ट दे रही होती हैं। तो फ्राइडे रिफ्रेश, जिसे मैं फ्राइडे रिफ्रेश कहता हूँ क्योंकि मैं जुमे के दिन करता हूँ,
या वीकली रिफ्रेश या वीकली रिव्यू जो है वो उन 20% एक्टिविटीज़ में से एक चीज़ है जो कि बहुत ओवरसाइज्ड रिजल्ट देती है। इसलिए पहला फोकस ये है। ये वो 4 फंडामेंटल्स के अंदर में से एक फंडामेंटल है, लेकिन मेरी हमेशा होती है कि पहले ये बंदा शुरू कर दे ताकि बाकी जो फंडामेंटल्स हैं वो करने में आसानी हो। ये बहुत बेसिक फंडामेंटल है, ये इंशाल्लाह आप करोगे आपको फ़ायदा इमीडिएट नज़र आना शुरू होगा। अच्छा, इसके अंदर मैंने जिक्र किया हाउ टू बिगिन, टूल्स यू वुड नीड, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। दिस पीडीएफ इज़ अवेलेबल फॉर यू टू डाउनलोड फॉर फ्री। मत भूलिएगा डाउनलोड करना, आगे के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। अच्छा, इसका प्रोसेस क्या है? वही रिमाइंड योर सेल्फ वाई। पहली चीज़, आप ये जो भी कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो। दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और ये इतना हम इसको मतलब मिस कर देते हैं क्योंकि फंडामेंटल है ना। फंडामेंटल आर इजी टू मिस और वो नागुज़ीर होते हैं, लेकिन इजी टू मिस होते हैं तो मिस कर देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो नागुज़ीर है, उसके बगैर काम नहीं से चलेगा भाई। तो वी हैव टू रिमाइंड आवर सेल्व्स कि ये जो हम जो भी कर रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। और यही आपको मोटिवेट करता है बाकी स्टेप्स करने के लिए भी, इवन ऑन द फ्राइडे रिफ्रेश। और यही आपको मोटिवेट करेगा टू डू द थिंग्स जो आप प्लान कर रहे हो करने के लिए इन द कमिंग वीक। अच्छा, इसका भी मैंने पर्पस भी बताया है कैसे करना है, ये भी इसके अंदर डिटेल है कि रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ वाई यू वर्क। फॉर मी डिफाइनिंग माई वर्क हैज़ बीन एन इशू given that I was doing so many things. I found it hard to identify with a single role that brings all these roles together. For many, this identification is probably not a problem for many, but for someone like me, it was. लेकिन start with the identity. ये बात मेरे ख्याल में ये एक दिहाई पहले ये शायद किताब लिखी गई थी, और अब मैं शनाख्त के ऊपर जितनी हम बात करते हैं और जो मैं इफेक्ट देखता हूँ पॉजिटिव लोगों की ज़िंदगी में आते हुए, वो उसी की ये आप समझ लीजिए कि ये ग्राउंड वर्क ले हो रहा था बहुत अरसा पहले। अभी भी ये उसी तरह ही बात ट्रू है कि आप जब अपनी शनाख्त पे काम करते हैं कि वाई आर यू डूइंग दिस, बिकॉज दिस इज़ हु यू आर दिस पर्सन बिकॉज दिस इज़ वाई यू डूइंग इट। ये एक वर्चुअस साइकिल है। तो जब आप अपनी शनाख्त पे काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा आदत आसान हो जाती हैं करना, और बहुत ज़्यादा गंदी आदत आसान हो जाती हैं छोड़ना, क्योंकि भाई आप तो हैं यही, दिस इज़ हु यू आर। तो वो आइडेंटिटी पे काम करना एक बहुत अहम जुज़्व है, और रिमाइंडिंग योर सेल्फ वाई कैन बी ए पार्ट ऑफ दैट। इसके अंदर और भी एक दो टिप्स हैं, वो आप एक दो कर लो। दूसरा स्टेप है फ्राइडे रिफ्रेश करने का, वीकली रिव्यू करने का, गैदर एवरीथिंग। और इसमें थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन आपको एहसास होता है कि अच्छा यार मैंने अपने जो भी नोट्स लिखे हैं, टू डू लिस्ट लिखी है, फ़ोन के अंदर से कोई नोट्स बनाए हैं, कोई तस्वीरें खींची थी कि याद रखूँगा, वो एक दफ़ा आपने पिछले वीक की सारी तस्वीरें रिव्यू कर लो फ़ोन के अंदर से। आप जो नोट्स आपने कहीं बनाए हैं, डायरी लेके फिरते हो, क्योंकि मैं डायरी ये वाली डायरी हर वक्त मेरे पास होती है। ऑफलाइन किस्म के हम बंदे भी हैं, लेकिन फ़ोन पे मैं क्लिकअप भी यूज़ कर रहा होता हूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, और गूगल का कीप भी आजकल इस्तेमाल हो रहा है जब से एवर नोट ने पैसे लगाना शुरू कर दिया, वरना एवर नोट होता था। तो उधर उधर ये इस तरह की जगहों से आप ये सारा चीज़ें डाउनलोड करते हो, गैदर करते हो एक सफ़े के ऊपर। जस्ट एक सिंपल पीस ऑफ पेपर, मैं कम अज़ कम ऐसे करता हूँ, इस सफ़े के ऊपर ये चीज़ें मैं पकड़ लेता हूँ सारी। आसान हो जाता है रैदर देन डिजिटली करना मेरे लिए। आपके लिए अगर डिजिटली है तो आप डिजिटली उसको किसी डॉक्यूमेंट में लिख दो। आइडिया इज टू गैदर एवरीथिंग फ्रॉम द लास्ट वीक कम अज़ कम, ठीक है। जो भी नोट्स, टू डू लिस्ट्स, जो भी आपने अपने आप को रिमाइंडर्स दिए हैं वो यहाँ पे इकट्ठा कर लो। इसका स्टेप बाय स्टेप टेक्निक इस पीडीएफ के अंदर भी मैंने आपके सामने रखी हुई है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ भी है, अभी जिस तरह आया है कि फॉर एग्जांपल एक चीज़ जो मेरे बहुत फ़ायदे की हुई कि जितने मैंने खर्चे किए वो मैंने लिख लिए एक पेज के ऊपर। तो मुझे पता था कि जब मैंने अपनी अकाउंट की शीट अपडेट करनी है तो मैं उधर जाके एक दफ़ा देख लूँगा कि यार यही मैंने छोटे मोटे खर्चे जो हैं किए हैं, अकाउंट्स में अपडेट कर दो। अच्छा, उसके बाद पीपल आई मेट, ये एज अ इन्फ्लुएंसर, क्योंकि मैं इन्फ्लुएंसर का लफ्ज़ किसी और ज़ुमरे में बोल रहा होता हूँ, एज समवन हु इज़ डेडिकेटेड टू रीच आउट टू पीपल एंड हेल्प देम। मिशन ड्रिवन बंदे जो होते हैं ना, उनके लिए बंदे एक अच्छे बंदे इकट्ठे करना एक बड़ा काम होता है करने का। तो ये मैं लिखता हूँ, या कोई पोटेंशियल क्लाइंट है, या कोई दोस्त है जो बड़े अरसे बाद मिला, या फैमिली मेम्बर है, या किसी की मैं मदद कर सकता हूँ, या किसी से मैं मदद मांग सकता हूँ, कोई हेल्प कर सकता है, कोई गाइडेंस दे सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो कलेक्ट पीपल, आप इस तरह सोचें कि आप अच्छे बंदे इकट्ठे कर रहे हैं। उसके लिए ये भी अमल जो है ज़रूरी है कि आप डायरी में या कहीं लिखें, और फिर एक दफ़ा उस गैदरिंग प्रोसेस के अंदर उन लोगों को भी इकट्ठा करें कि इनसे अगले वीक में मैंने कैसे इंटरेक्शन करनी है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें, कमिटमेंट्स ऑफ कोर्स एज ऑब्वियस कि किन से वादा किया। मुसलमान के लिए वादा वफा करना बहुत ज़रूरी है, तो हमारा एक ये आइडेंटिटी का हिस्सा है।
तो उस लिहाज से आप जो वादे अगलों से किए हैं वो भी इकट्ठे कर लेते हैं, कमिटमेंट्स किए हैं, मीटिंग्स की वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, उसके बाद तीसरा स्टेप है लेट्स योर कैलेंडर बी योर बॉस। ये चीज़ें फिर आप कैलेंडर में डालते हो, और कैलेंडर में डालते वक्त मैं डिजिटल कैलेंडर यूज़ करता होता हूँ गूगल का, फ्री है वो यूज़ करने के लिए, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। आई डोंट नो अभी इस ज़माने में कोई फिजिकल कैलेंडर यूज़ कर रहा हो, लेकिन आप डायरी के अंदर भी उसको लिख सकते हो, बिल्कुल वेरी इफेक्टिव अगर आप डायरी का रेगुलर यूज़ करते हो। लेकिन ये उसको लिखो ये जानते हुए, ये रिमाइंडर के तौर पे मैंने ये कोट सी बनाई हुई है यहाँ पे, जो मैं बहुत देर से बनाई हुई है और बहुत देर से यूज़ कर रहा हूँ, कि लेट योर कैलेंडर बी योर बॉस। असल बॉस अगर आपका इस दुनिया में हो ना, तो वो आपका अपना कैलेंडर हो, आपका अपना खुद बनाया हुआ कैलेंडर। तो एक तो ऑटोनॉमी आ जाती है, आपके पास एक कंट्रोल आ जाता है। दूसरा ये ऑफ कोर्स कि आप जब आपको तसल्ली होती है कि यार मैंने अगर एक दफ़ा कैलेंडर में लिख दिया ना ये, तो मैं जो भी काम करूंगा कैलेंडर से देख के ही करूंगा। तो अगर मैंने कैलेंडर में लिख दिया है और कोई सिस्टम हो ना हो, कैलेंडर के अंदर से मैं चीज़ निकालूंगा काम करने की, तो ये कमोबेश मेरे सामने आ ही जाएगी चीज़। ये एक तसल्ली होती है जहन से, आपको एक टेंशन होती है जहन की कि जहन ने आपने जहन को ड्यूटी दी हुई होती है काम याद रखने की। जबकि ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, योर ब्रेन इज़ नॉट मेंट टू बी अ हार्ड ड्राइव, इट इज़ मेंट टू बी अ प्रोसेसर। हम प्रोसेसर से हार्ड ड्राइव का काम ना लें, उसकी रैम को चीज़ें भर भर के ओवरलोड ना कर दें। मतलब अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है आपको, तो शायद ये आइडिया ज़्यादा अच्छा होगा आपको। आपके दिमाग की रैम है, उसकी हार्ड ड्राइव नहीं है। लेट मी पुट दिस वे। तो रैम को हमने हार्ड ड्राइव वाले काम से नहीं भरना। हार्ड ड्राइव के लिए आप ये ऑफ लोड करते हैं अपने जहन से चीज़ें, कैलेंडर में लिख लेते हैं, टास्क लिस्ट में लिख लेते हैं, प्रोजेक्ट लिस्ट में लिख लेते हैं। दैट्स हाउ दैट गोज। तो यही इसका डिटेल में मैंने बताया हुआ है। दिस इन इटसेल्फ इज़ अ गुड राइटअप। आप पढ़ोगे आपको मोटिवेट होगा, डिफरेंट इनसाइट्स मिलेंगी कि कैसे कैलेंडर को एक्सेस करना है। अच्छा, फिर अगला स्टेप है सी योर प्रोजेक्ट्स। अब ये वीकली रिव्यू हो रहा है, आपने गैदर कर लिया कैलेंडर में, उसको रिव्यू कर लिया कैलेंडर में। उसके बाद आपने प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करना है कि आपके जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स आर एनीथिंग दैट हैव अ डेडलाइन, कि यार ये काम था, ये करना है। घर का काम हो सकता है, ऑफिस का ऑफकोर्स काम हो सकता है, अपने पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग का काम हो सकता है, बिजनेस का काम हो सकता है, जो भी फैमिली का हो सकता है, बच्चों का हो सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप वो उस प्रोजेक्ट्स के लिहाज से देख लो कि यार ये मेरे इसका एक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं। एक्टिव प्रोजेक्ट की लिस्ट रखना एक ज़माने में बड़ा ये काम होता था करने को, कि यार एक्टिव प्रोजेक्ट्स आपके क्या क्या हैं वो आपको पता हो। तो वो बिल्कुल पता होने चाहिए। वो आप अगर नहीं पता तो आप फ्राइडे रिफ्रेश पे करते वक्त लिख लेते हैं, तो उससे आपको रिमाइंडर आ जाता है कि यार इनके ऊपर मैंने कोई ना कोई फॉरवर्ड प्रोग्रेस करनी है। इसका अगेन डिटेल के अंदर हाउ टू डू दैट ये फ्री पीडीएफ के अंदर मौजूद है। ठीक है, वीकली रिपोर्ट्स वगैरह ये जिस तरह मैंने इसके अंदर स्क्रीनशॉट को समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, और भी ये कैसे करना है। अच्छा, फिर आखिरी स्टेप है राइट अबाउट योर वीक। ये जो पिछला हफ्ता गुजरा वो कैसा गुजरा, और आने वाला हफ्ता मैं इंशाल्लाह कैसे गुजारूंगा। मैं इसको राइटिंग अबाउट इट कहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए एक फ्री फ्लोइंग राइटिंग करना ज़्यादा आसान हो जाता है जब मैं ये सारी पहले 4 स्टेप्स कर चुका हूँ। मेरे जहन में उसका फ्रेश होता है कि अच्छा यार क्या प्रोजेक्ट्स के टास्क थे, क्या कैलेंडर के अंदर मेरे वादे थे लोगों से, किन लोगों से मैं मिला, क्या खर्चे थे, कम करने ज़्यादा करने, किस पे बात करनी है, किससे नहीं करनी। ये सारा कुछ करके फिर एक फ्री फ्लोइंग का मैं छोटा सा एक डायरी के ऊपर, अब मैं उसको अगर ऑनेस्टली आपको बताऊं, जब मैंने ये लिखा था तो मैं पर्सनली इसको बकायदा लिख रहा होता था पैराग्राफ के लिहाज से कि अच्छा मैं ये है इस तरह करके। अब आई एम मोर लाइक डूडलिंग के अच्छा यहाँ पे मतलब स्केच बना लिया इस बंदे के साथ, एक उसके ऊपर सर्कल मार दिया, इधर एरो जा रहा है, इस तरह करके ना। बट उसको मैं जो सारा मैंने ये 4 स्टेप्स करके एक पेपर पे लिखा है, उसको मैं नेक्स्ट वीक की प्लानिंग के लिहाज से लिखना शुरू कर देता हूँ। और पहले क्योंकि हमने एक स्टेप के अंदर कैलेंडर को हमने एक अहमियत दी होती है, कैलेंडर के अंदर से पहले टास्क मौजूद होती हैं, प्रोजेक्ट्स की टास्क भी उसके अंदर जाना शुरू हो जाती हैं। तो ये एक 5 स्टेप प्रोसेस करके जो नेट इफेक्ट है आपका, वो माशाल्लाह से आप देखोगे कि बहुत मुस्बत आना शुरू हो जाता है। अगर मैं और किसी को मतलब इफ़ आप इस जगह पे बैठे हो कि आप कहते हो कि यार समझ नहीं आ रही क्या करना है, कैसे करना है, बहुत कुछ है करने को, या जी बिल्कुल मैं डाउन हूँ, या जी हालात देखें, फलाना ये देखें, ये देखें। आप ये एक दफ़ा बैठ के करो। ये जब भी आप वीडियो देख रहे हो, जुमा नहीं भी है, आप इसको करो बिस्मिल्लाह करके। ये 5 स्टेप से गुजरो एक दफ़ा। तो जैसे गुजरोगे ना, तो ज़रूरी नहीं है आपके ये स्टेप्स कंप्लीट हो। आपको ये मेरे पास तो प्रोजेक्ट की लिस्ट ही नहीं है, वेल गेस व्हाट, आपको नेक्स्ट टास्क मिल गई कि अब आपको पता चल गया प्रोजेक्ट की लिस्ट बनानी है। आपको यार मैं तो कैलेंडर अपना उसने सेटअप ही नहीं किया, मैं उसको यूज़ नहीं करता। मुबारक हो, आपको पता चल गया क्या चीज़ करने की है। आपने अब कैलेंडर बनाना है, उसके उसके अंदर उसको यूज़ करना किस तरह शुरू करना है। तो ये वीकली जो रिदम है, ये अब आपको पता है कि अगले वीक आपका कैलेंडर बोल पड़ेगा कि यार बैठ के वीकली रिव्यू करना पड़ेगा। बेशक लिख के नहीं करेंगे, सोच के ये 5 स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी बेक्ड इन है इसके अंदर, ये भी बहुत इंशाल्लाह फ़ायदा देती है।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो चीज़ है ये फ़ायदेमंद लगी होगी। और अब मैं इस कैमरे में बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में सही कर रहा हूँ, हाँ सही कर रहा हूँ। मैं अगर आपको बताऊँ तो मैं चाहूँ तो मैं इधर भी आप कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इधर मुड़ के बात करनी है। बट इन एनी केस, जोक्स असाइड, मैंने बहुत तेज़ी में बोला, बहुत जल्दी में बोला, मैं एक्साइटेड भी हूँ ये आपके साथ शेयर करने में। ऑफ कोर्स मुझे पता भी इसका फ़ायदा होता है, और आज जुमा है और मैं था कि जुमे के अंदर अंदर आपको मैं ये चीज़ आप तक पहुँचा दूँ, फिर से रिमाइंडर दे दूँ। रिमाइंडर्स से बहुत फ़ायदा होता है। हम रिमाइंडर्स को शॉर्ट प्ले करते हैं, उसको उतना इतनी वक़्त नहीं देते जितनी रिमाइंडर्स की वक़्त है। रिमाइंडर्स बहुत बड़ा लफ्ज़ है, बहुत बड़ा लफ्ज़ है, बहुत बड़ा लफ्ज़ है। उर्दू में हम रिमाइंडर्स को याद दहानी कहते हैं, अरबी में ज़िक्र कहते हैं, और ज़िक्र के लफ्ज़ का जो वज़न है, मेरे ख्याल में आपको समझाने की ज़रूरत शायद ना हो। तो रिमाइंडर्स बहुत बड़ी चीज़ होते हैं। रिमाइंडर्स लेते रहना चाहिए, और अच्छे रिमाइंडर्स लोगों को देते रहना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए मुफीद होगा। कोई सवाल हो नीचे लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें। एंड इफ़ यू हैवंट जॉइन द कम्युनिटी, हेड ओवर टू momix.com/subscribe, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। फ्री है टू ज्वाइन। और हमारी कोशिश ये होती है कि खुदा करे तुझे तेरे मकाम से आगाह पे आमीन कह सकें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।